महतो तो 3.5 लाख वोट का वो सांसद है एक तरह से। 3.5 लाख वोट से सांसद है। हाँ, 3.5 लाख के लिए वो सांसद है। चंद्र प्रकाश चौधरी क्या है तो? चंद्र प्रकाश चौधरी वो भी है, सांसदे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो है सांसद है, लेकिन सांसद के रूप में हमारे जो है टाइगर जयराम महतो के रूप में देखेंगे, क्योंकि वो आप लोग को लग रहा है कि विधानसभा में आप लोग कुछ खेला कर पाइए? बिल्कुल खेला होगा। अभी हड़कंप मचा हुआ, अभी कुछ दिन पहले द हिंदू का जो है न्यूज़पेपर में आया था कि काफ़ी जाने माने जो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, जान रहे कि सोशल साइट में ये जितने भी आजकल जो एजुकेशनल चैनल वाला जितने भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो द हिंदू से देख के पढ़ाते हैं। तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव के आप बात जो बोले, अगर रामगढ़ के जनता की मांग रहेगा, रामगढ़ के बेरोजगार छात्र के लिए अगर अगर हम हैं तो हम लड़ेंगे। अगर उन लोग जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे। अगर नहीं बोलेंगे लड़ने के लिए तो नहीं लड़ेंगे। अगर टाइगर जयराम महतो अगर सच में वो भी जोहार। जोहार जोहार। तो आप लोग तो चुनाव हार गए, क्या कहेंगे? चुनाव एक नहीं हारे नहीं, एक जीत है, हम लोग का एक जीत है। कैसे? अगर देखिए शुरू बार में ही अगर इतना बार जो है अगर निर्दलीय प्रत्याशी होकर अगर 3 लाख 3.5 लाख या 1.5 लाख हम लोग जो वोट ला रहे हैं तो एक तरह से जीत है। यह तमाम जितने भी आप देखिएगा कि जितने भी जो सांसद लोग हैं या विधायक लोग हैं, अगर निर्दलीय आज तक से रिकॉर्ड तोड़ रहा कि निर्दलीय खड़ा होने के बावजूद इतना वोट आज तक नहीं लाए। भले अभी सांसद विधायक जो भी है, लेकिन पहली बार में किसी का भी आंकड़ा निकाल के देखिए अगर इतना वोट लाया होगा तो। आप लोग बोल रहे हैं जीते हैं, तो चंद्र प्रकाश चौधरी जीते हैं क्या? देखिए, चंद्र प्रकाश जीते हैं तो वो एक तरह से वोट के दल से जीते हैं, लेकिन हम लोग जो है जनताओं के जो ग्रामीण जनताओं हैं जो बेरोजगार हैं उन लोग का समझे कि उन लोग का तरफ से हम ही लोग जीते हैं। अरे तो आप लोग 3 लाख कुछ समथिंग वोट लाए, 3.5 लाख वोट लाए हैं, वो लोग 5 लाख वोट लाए हैं। देखिए 5 लाख वोट लाया है, लेकिन उसका कैंडिडेट का आप देखिएगा कि पहले जो है आदमी मीडिया प्रभारी सदस्य या फिर मतलब कि अपर सचिव, मतलब बहुत सारे जो होता है पोस्ट होता है। पहले देखा जाता है कि जितने भी राजनीतिक दल के पार्टियां में अगर देखा जाए तो सबका पार्टी में ये चीज़ जो है लेने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए आदमी तड़पता है। 10 साल 15 साल झंडा धोता है, तब उसके जाकर और जो है पार्टी का सदस्यता ग्रहण करता है और मीडिया प्रभारी किसी तरह बनते हैं। एक प्रखंड में गांव में मीडिया प्रभारी बनते हैं और नहीं तो झंडा ढोकर ही रह जाते हैं। लेकिन जेबी केसेस में आपको बता रहे हैं कि साल भर हुआ कि नहीं इस पार्टी का गठन होते, मतलब कि गठित होते, और आपको बता रहे हैं कि सभी का केंद्र उपाध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष, केंद्र महिला उपाध्यक्ष, लगभग गांव-गांव टोला-टोला में सभी को नेता मतलब कि जेबी केसेस बना दिया है। अन्य इतना कोई पार्टी नहीं बनाया था। आप सोच सकते हैं कि कितना जागरूक और कितने गांव-गांव में लगभग सभी को दिया गया है, जो पोस्ट होता है वो दिया गया। तो मतलब आप लोग अभी तक हार नहीं माने? नहीं, हार नहीं, हम लोग का जीत है एक तरह से। जीत है। आप लोग क्या लग रहा है आगे का रणनीति क्या है आप लोग? देखिए, आगे का रणनीति यही है कि विधानसभा में जेबी केसेस जो हम लोग का टीम है वो निश्चिंत ही विधानसभा पहुंचेगा और सरकार बनाएगी। आप लिख के ले लीजिए, निश्चित ही बनने वाला है। आप लोग को कहीं ना कहीं जनता नकार चुका है जी, फिर भी आप लोग हार नहीं मान रहे। देखिए, जनता नहीं नकारा है, ये जनता नहीं नकारा है, ये जो एक सिस्टम का हो सकता है कि खेला है, यही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते इसमें। कहाँ चूक रह गया आप लोग का? चूक हम लोग के एक तरह से देखा जाए तो चूक अगर जितना मतलब कि हो सके एक नया खिलाड़ी के रूप में हम लोग भी थे, और देखा जाए तो एक तरह से मतलब कि जिस तरह किया जाता है उस तरह मतलब अन्य पार्टी भी नहीं किए होंगे उस तरह हम लोग किए थे। लेकिन अब वोट में इधर उधर किसको क्या हुआ, क्या करवाया नहीं करवाया, और कुछ हो सकता है कि पैसा लेकर और इधर उधर मरवा दिया होगा वोट, तो अलग ही बात है। लेकिन एक तरह से कितना कुछ कर ले, इतना वोट आने के बावजूद अगर 3.5 लाख वोट आया है, मान चलिए टाइगर जयराम आता तो 3.5 लाख वोट का वो सांसद है एक तरह से। 3.5 लाख वोट से सांसद है? हाँ, 3.5 लाख के लिए वो सांसद है। चंद्र प्रकाश चौधरी क्या है तो?
चंद्र प्रकाश चौधरी वो भी है, सांसद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो है सांसद हैं, लेकिन सांसद के रूप में हमारे जो है टाइगर जयराम महतो के रूप में देखेंगे, क्योंकि वो सांसद बनने के बावजूद भी उतना लोग नहीं पहुंचेंगे जितना टाइगर जयराम महतो पास पहुंचते हैं और समस्या की ये हल करते हैं। तो एक तरह से अगर वो मान चलिए सांसदे हैं और मेरा समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं तो हम सांसद नहीं बोल सकते हैं, और वो नहीं भी रहकर अगर वो मेरे समस्या का हल कर रहे हैं तो समझिए मेरे लिए वही सांसद है। आपका समस्या का तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्या सर? देखिए सांसद दिए हैं नहीं दिया है, देखिए कि आप कैबिनेट में जो मंत्री ग्रहण का जो या राज्य जो है शपथ उपत लिए, तो कोई जरूरी नहीं कि उन लोग जीता तभी उन लोग को मंत्री पोस्ट मिला, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग के लिए एक तरह से समझिए कि जीते नहीं भी है टाइगर, लेकिन वो मंत्री है, समझिए सांसद है। मतलब आप लोग पूरा पूरी मानते हैं हम लोग सांसद हैं? हाँ बिल्कुल। आप लोग को लग रहा है कि विधानसभा में आप लोग कुछ खेला कर पाइए? बिल्कुल खेला होगा, अभी हड़कंप मचा हुआ। अभी कुछ दिन पहले द हिंदू का जो है न्यूज़ पेपर में आया था कि काफ़ी जाने माने जो द हिंदू न्यूज़ पेपर जो है, जान रहे कि सोशल साइट में ये जितने भी आजकल जो एजुकेशनल चैनल वाला जितने भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो द हिंदू से देख के पढ़ाते हैं। और ये द हिंदू में आने के बाद मतलब कि ये एक तरह से बाज़ार में तहलका मच गया है। और देखिए गेम कैसे होता है, पलटी कैसे होता है, आने वाला दिन ही धीरे धीरे होते रहेगा। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए विधानसभा चुनाव के आप बात जो बोले, अगर रामगढ़ के जनता के मांग रहेगा, रामगढ़ के बेरोजगार छात्र के लिए अगर आवाज़ अगर हम हैं तो हम लड़ेंगे। अगर उन लोग जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे, अगर नहीं बोलेंगे लड़ने के लिए तो नहीं लड़ेंगे। अगर टाइगर जयराम महतो अगर सच में वो भी अगर देखते होंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर जानते होंगे कि सच में कुछ किया होगा तो लाइक है, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं लाइक है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। तय तो रामगढ़ की जनता करेगा और JVK टीम करेगा। यानी कहीं ना कहीं आप रामगढ़ विधानसभा सब चुनाव लड़ेंगे? देखिए रामगढ़ की जनता बोले ना कि रामगढ़ की जनता, रामगढ़ के बेरोजगार छात्र अगर बोलेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। आपका घर भी रामगढ़ ही? जी बिल्कुल, मेरा घर भी रामगढ़। रामगढ़ विधानसभा आपका पड़ता है? हाँ। तो आप कहीं ना कहीं रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन ठान लिया है कुछ? देखिए ठानने की बात नहीं है, आज ऐसा स्थिति में जो पड़ा हुआ है झारखंड राज्य, तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। अभी देखिए जेल रहा है, और आपको बता रहे हैं कि झारखंड के जनताओं की इसमें नज़र नहीं है, या किसी का भी राजनेता के नज़र में नहीं है। और ये हो क्या रहा है कि 106 पेज का ये विज्ञापन है, और विज्ञापन रहने के बाद, और आपको बता रहे हैं कि यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री साहब नियम बनाए हैं कि 75% जो है यहाँ के निवासियों के सेमी गवर्नमेंट में नौकरी लगना उचित है। जो जिसका वेतनमान 40,000 से नीचे है उसका यहाँ नौकरी लगना चाहिए, चाहे कोई भी क्षेत्र में। तभी जो है ब्लॉक में लग रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा है इसमें, कि अभी इंटरव्यू चल रहा है, और ये एजेंसी के यहाँ कोई झारखंड से लेना देना नहीं है। और ये ब्लॉक 264 जो है अभी प्रखंड है, 264 प्रखंड में ये बहाली कर रही है, मतलब कि इंटरव्यू देकर। और सोचिए कि बाहरियों के घुसाया जा रहा है, बिना आवासीय प्रमाण पत्र बिना लिए और बहाली करने जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा यह धोखा होने जा रहा है झारखंड राज्य में, और सभी सोए हुए हैं। तो इसी के लेकर इस जो है वीडियो बनाने का मकसद है कि झारखंड के जितने भी तमाम जो वासी हैं 2400 जिला से, अगर जनता देखते होंगे तो आप जाग जाइए और अपना ब्लॉक में जाकर देखिए कि जो ये जो होता है रूरल डेवलपमेंट के रूप में ये जो है काम करती है, और ये सरकार मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये बहाली करती है। अब इसमें क्या हुआ कि ग्रामीण लोकल लोगों के वहाँ लेने का ज़रूरत है, लेकिन ये बाहरी लोगों को इंटरव्यू लेकर और वहाँ नौकरी करने जा रहे हैं। अरे झारखंड के नौजुवक को इसमें फोकस नहीं है। जब उन लोग ब्लॉक में जाते हैं काम करने के लिए, जब हम लोग सिग्नेचर करवाने के लिए जाते हैं, तब बोलते हैं इसका बहाली कैसे हुआ, ये कौन है। तो तमाम जितने भी झारखंड के छात्र हैं, अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो आप लोग आगे आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और देखिए क्या हो रहा है कि कैसे बाहरियों के यहाँ घुसाया जा रहा है। यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो भर्तियां हो रही है इंटरव्यू के द्वारा, इसको बाहरी कैंडिडेट को घुसाया जा रहा है। हाँ। और ये इसका एग्ज़ाम 2022 में ये वैकेंसी है, 2023 में एग्ज़ाम लिया, लेकिन
इसको आनन फानन में जब कोई लड़का इसको फिर मतलब लेटर भेजा कि आप कैसे इस तरह बिना आवास प्रमाण पत्र के ले सकते हैं, तो उसका नकार कर कुछ दिन उसको रोक दिया गया। रोकने के बाद क्या हुआ कि अचानक इसका जो है अभी स्पीड में इंटरव्यू लेकर अभी जो है 16 जून तक इसका इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद धड़ाधड़ इसका बहाली कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये है झारखंड के जनताओं के, झारखंड के बेरोजगार छात्रों के, ये एक तरह से बोल सकते हैं शोषित और पीड़ित मतलब कि कर रहे हैं, और यहाँ के बेरोजगार रखा जा रहा है, यहाँ के झारखंड के बेरोजगार युवाओं का। तो और एक चीज़ बताइए कि झारखंड में भी जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे सीजीएल के बारे में बात किया जाए, झारखंड पुलिस की बात किया जाए, बनरक्षी वगैरह, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट क्या है झारखंड का? देखिए झारखंड में जो है चाहे पीजीटी का, पीजीटी का फिलहाल जो है जैसे जो कार्मिक सचिव है वो बोले कि कभी भी इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 20 से 22 यानी एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक गुड न्यूज क्या है, एक गुड न्यूज मतलब कि जो छात्र फेल किए हैं उनके लिए जो सेटिंग गेटिंग जो सोच रहे हैं उन छात्रों के लिए है गुड न्यूज। मतलब कि उन लोग जो है कोर्ट पहुंचे थे कि पीजीटी में जबलिंग के माध्यम से बाहरियों को घुसाया गया सेटिंग गेटिंग के माध्यम से, लेकिन कोर्ट जो है उसको नकार दिया, खारिज कर दिया कि नहीं, जो भी है बहाली होगा। तो एक तरह से ये जो छात्र हैं, जो पीजीटी के जो छात्र हैं, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनका तो नौकरी होने वाला है। लेकिन जो छात्र बोल रहे थे कि जबलिंग के माध्यम से वो ये हुआ है, तो उनका जो है खारिज कर दिया गया। आपका झारखंड पुलिस का आपको बता रहे हैं कि जुलाई में इसका दौड़ है, 18 लाख अभ्यर्थी भरे हैं। अब इसका कब तक दौड़ होगा भगवान जाने। आप जो होगा नगर पालिका का ITI इंस्ट्रक्टर का बात कर रहे हैं, इसका जो है आपका 15 अगस्त में इसका ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है, और ये जुलाई में अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट दे रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स की दे रहा है। उसके बाद जुलाई में इसका जो है रिजल्ट दे के फाइनल करके 15 अगस्त में इसका ज्वाइनिंग दे रहा है। तो तमाम ऐसे बहुत सारे बहाली हैं। पीजीटी थे सीजीएल का है कि सितंबर में इसका एग्ज़ाम लेने का चल रहा है। अब देखिए, तो तमाम यही सब नोटी आती है जानकारी है, और क्या बोल सकते हैं। तो हमारे बीच ये जोगेश भारती जी छात्र नेता थे, इन्होंने जितने भी सारे एग्जाम है उसका आपको अपडेट बताया कि अभी झारखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दादा इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए समय नहीं ले रहे हैं। जोहार। ठीक है।